जयपुर से एक खबर है जहां पर प्रदेश में 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की खबर आ रही है। आईजी हरेंद्र कुमार महावर को बनाया गया कोटा रेंज आईजी और वहीं कमजोर कार्यशैली पर 3 आईपीएस अधिकारियों को हटाया भी गया है। सिविल राइट्स, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से हटाए गए 3 अधिकारी। वहीं एडीजी लता मनोज कुमार, आईजी कालूराम रावत और डीआईजी श्वेता धनखड़ का भी तबादला। एडीजी डॉक्टर हवा सिंह घुमारिया को दिया गया नया चार्ज। वर्तमान में एडीजी मुख्यालय पद पर तैनात है डॉक्टर हवा सिंह घुमारिया। वहीं नागौर जिला फिलहाल रखा गया है खाली और नई तैनाती अभी यहां पर नहीं हुई है। नागौर एसपी रोशन मीणा को लगाया गया टोंक में। आईपीएस केबी वंदना को बनाया गया है आईजी सीआईडी। वहीं प्रमोटी आईपीएस पीयूष दीक्षित को मिला पहला जिला। दौसा में हुई तैनाती। आईपीएस ज्ञानचंद्र यादव बने डीडवाना कुचामन के पुलिस कप्तान। तो आईपीएस अधिकारियों के तबादले और इस बड़े बदलाव को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट है। आईपीएस राजेश कुमार मीणा को दूसरी बार मिला भरतपुर। एसपी का जिम्मा बेदाग छवि के चलते सीएम और गृह राज्य मंत्री की पसंद बने हैं राजेश कुमार मीणा। और ये है आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की सूची। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राकेश, बड़ा फेरबदल, बड़ा बदलाव पुलिस सिस्टम में किया गया है। आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। क्या महत्वपूर्ण बिंदु आपको इस पूरी ट्रांसफर सूची में नजर आ रहे हैं? देखिए, देर रात राज्य सरकार ने 17 आईपीएस के तबादले किए हैं, जिनमें प्रमुख जो पद चल रहा था कि कोटा रेंज आईजी कौन लगेगा, इसमें कई आईपीएस ऑफिसर रेस में थे, लेकिन डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने विश्वास जताते हुए आईजी हरेंद्र कुमार महावर को कोटा रेंज की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं कमजोर परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए एडीजी लता मनोज कुमार और डीआईजी श्वेता धनखड़, आईजी कालूराम रावत को और जो सिविल राइट में तैनात थे उनको हटाया गया है। और अब जो चार्ज है वो एडीजी हवा सिंह घुमरिया को दिया गया है, क्योंकि कई दिनों से ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि नई तैनाती की जाएगी। इसको लेकर बहरहाल अभी डायरेक्ट किसी की पोस्टिंग नहीं की गई है, क्योंकि हवा सिंह घुमरिया को चार्ज दिया गया है। वहीं बात करें कोटा रेंज की, तो हरेंद्र महावर को वहां पे तैनाती दी गई है। वहीं इस लिस्ट में सबसे अहम जो एक जानकारी निकल के आई है कि सरकार ने नागौर से एसपी रोशन मीणा को हटाकर टोंक लगाया गया है। बहरहाल नागौर में पोस्ट को खाली रखा गया है। अब फिर एक बार आईपीएस की तबादला सूची जारी होगी, जिसमें नागौर सहित अन्य जगह बदलाव देखने को मिलेंगे। जी चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कई जिलों में नए एसपी और आईजी की तैनाती और बड़े बदलाव 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों के रूप में प्रदेश में किए गए हैं। अब देखते हैं कानून व्यवस्था में इससे क्या फर्क प्रदेश में आता है। वहीं जयपुर से एक और खबर, नीट पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई का विशाल शांति मार्च। आज शाम 6:30 बजे गुर्जर की थड़ी से गोपालपुरा तक निकलेगा मार्च। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी होंगे इस मार्च में शामिल। परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर छात्रों को किया जाएगा जागरूक। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग उठी है। एनटीए को बैन करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग तेज। कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल्स और चाय की थड़ियों पर बांटे जा रहे हैं पैम्फलेट। तो आज एनएसयूआई करेगा शांतिपूर्ण मार्च। नीट पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन आज शाम 6:30 बजे जयपुर की गुर्जर की थड़ी से लेकर गोपालपुरा बाईपास तक ये मार्च निकाला जाएगा। एनटीए को बैन करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग अब और ज्यादा तेज हो चुकी है। एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन में आज शामिल होंगे। वहीं हनुमानगढ़ से खबर है, जहां पर नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई। तलवाड़ा क्षेत्र के गांव बुरहानपुरा में हुई है ये कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पकड़ी घर में संचालित फैक्ट्री।
मौके से टीम ने संदिग्ध सामग्री के सैंपल भी बरामद किए हैं और नकली दूध और अन्य अमानक सामग्री नष्ट करवाई गई है। पशु कम होने के बावजूद दूध सप्लाई ज्यादा होने की शिकायत मिली है। सीएमएचओ नवनीत शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा बोले, आमजन के स्वास्थ्य के साथ नहीं होगा खिलवाड़। नकली दूध बनाने और बेचने वालों को स्वास्थ्य विभाग की सख्त चेतावनी। और वहीं एक और बड़ी खबर धौलपुर से आ रही है, जहां पर एक वृद्ध द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है। वृद्ध ने पुलिस और थाने में बंद एक व्यक्ति पर लगाया मारपीट करने का आरोप। थाने के अंदर मारपीट करने का आरोप लगाने का यह प्रकरण बड़ा प्रकरण है, क्योंकि थाने के अंदर बंद एक वृद्ध द्वारा फांसी की कोशिश की गई है, फांसी लगाने की कोशिश की गई है। वृद्ध ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वृद्ध का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने झगड़े के बाद जो दो पक्ष थे, दोनों पक्षों को थाने में बंद कर दिया था। कोलारी थाना क्षेत्र के नगला खड़गपुर का ये वृद्ध बताया जा रहा है, जिसने थाने में बंद खुद को आत्महत्या की कोशिश की और फांसी के फंदे पर झूलने का प्रयास किया। ये वृद्ध पुलिस पर और जो दूसरा पक्ष है उन पर मारपीट करने का आरोप लगा रहा है। किसने मारा है? पुलिस वाले ने मारे हुए और जो मतलब बंदा दबाव दूसरों कैंडिडेट बहाने मारा हुआ है। दोनों ने आपको भाई के लिए कहीं तरह के लिए फांसी लगा लेंगे। कैंडिडेट ने मारा है? हाँ, कैंडिडेट ने ही मारा है। जो मतलब दूसरे बच्चों को दबाव वो बंद कराओ, ये नहीं है वो ने मारा हुआ है। रोएगा तो लाता तब तक ये मौका दोनों ने, पुलिस वालों ने और आने कहा हो कि यहां तब तक ये मौका बोले देता है। अब हालत कैसी है? अब हालत देख रहे हो तो कैसी हालत है? रेफर कर दिया है धौलपुर के लिए कर दी धौलपुर के लिए। वहीं जोधपुर जिले के शेरगढ़ में जिला कलेक्टर के निर्देश पर उपखंड अधिकारी एसडीएम विक्रांत शर्मा ने क्षेत्र के पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पंपों पर उपलब्ध ईंधन के स्टॉक की सघन जांच की और आवश्यक रिकॉर्ड की पड़ताल की। एसडीएम ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए कि आम नागरिकों को आवश्यकता के अनुसार ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की है कि पैनिक ना हो और केवल जरूरत के मुताबिक ही पेट्रोल डीजल खरीदे, ताकि क्षेत्र में व्यवस्था सुचारू बनी रहे। तो शेरगढ़ में एसडीएम द्वारा पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया गया। पेट्रोल पंपों पर एसडीएम ने औचक निरीक्षण कर स्टॉक और रिकॉर्ड की सघन जांच की है। वहीं बांसवाड़ा से खबर है, सीएम के दौरे से पहले भ्रष्ट अधिकारी पर एक्शन। प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी अंजुम को किया गया एपीओ। प्राइवेट स्कूल की मान्यता रिकॉर्ड से छेड़खानी और नियमों के विरुद्ध बहाली की लगातार मिल रही थी शिकायत। सीएम के आने से पहले ये बड़ी कार्रवाई अधिकारी अंजुम को लेकर हुई है। अधिकारी अंजुम को एपीओ कर तत्काल बीकानेर जाने के निर्देश दिए गए हैं। भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई कार्रवाई। प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी और एक अन्य मिलकर कर रहे थे बड़े स्तर पर गड़बड़ी, और इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ तो मुख्यमंत्री के बांसवाड़ा दौरे से पहले अधिकारी को एपीओ कर दिया गया। तो बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे से पहले जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अधिकारी अंजुम को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी अंजुम द्वारा प्राइवेट स्कूलों के मान्यता में छेड़खानी और भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। सीएम के दौरे से पहले अब भ्रष्ट अधिकारी पर एक्शन हुआ है और अधिकारी अंजुम को एपीओ कर दिया गया है। प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी अंजुम को एपीओ किया गया। हमारे सहयोगी किशन जुड़ चुके हैं इस खबर पर। किशन, किस तरीके की गड़बड़ियां अधिकारी द्वारा की गई और अब क्या स्ट्रिक्ट एक्शन? देखिए नंदिनी, ये जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो आज बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी अंजुम फिरोज है, उनकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। कई बार उनको लेकर यहाँ पर है कि जो
शिक्षा सचिव है, शासक है, उनको भी यहाँ पर जो शिकायतें गई, सीएमओ में उनके खिलाफ शिकायतें की गई थी, क्योंकि जो सरकारी रिपोर्ट है उनके साथ छेड़छाड़ है, नियमों के विरुद्ध जाकर बहाल करने का मामला है। इसके अलावा जो स्कूलों के मरम्मत करने का जो फंड है उनके अंदर में भी काफी अनियमितता पाई गई थी, तो उसको लेकर लगातार है वो प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी अंजुम फिरोज की जो शिकायतें हैं वो लगातार सीएमओ से लगा के जो शिक्षा विभाग के शासन सचिव है उन तक वहां पर पहुंच रही थी। और आखिरकार इस जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जो जिला शिक्षा अधिकारी है अंजुम फिरोज, उसको एपीओ कर तत्काल प्रभाव से उसे बीकानेर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अंजुम फिरोज को एक बार पहले भी जब पेपर लीक का मामला था उस टाइम भी उनको है वो एपीओ किया गया था, लेकिन बाद में वह किसी प्रकार की सेटिंग कर वह वापिस 2 ही दिन के अंदर वे वापिस आ गए, तो उस दौरान भी वह सुर्खियों में रही थी। लगातार उनके खिलाफ बांसवाड़ा से जिला कलेक्टर को भी शिकायतें प्राप्त होती, लगातार जो शिकायतों का जो दौर चल रहा था उसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि राजस्थान के अंदर में भजनलाल की सरकार है, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। जी नंदिनी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए किशन। तो मुख्यमंत्री के दौरे से पहले किसी भी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो, उससे पहले ही बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी अंजुम को एपीओ किया गया। वहीं सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, पिंडवाड़ा के रीको एरिया में पेड़ पर फंदे से लटका मिला एक युवक का शव। मृतक की पहचान सिवेरा निवासी कन्हैया लाल के रूप में हुई है। घटना से इलाके में फैली सनसनी, मौके पर जुटी लोगों की भीड़। सूचना मिलते ही पिंडवाड़ा थाना पुलिस पहुंची मौके पर और पुलिस ने मौके पर बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पिंडवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं घटनास्थल के पास पत्थर पर लिखा एक संदिग्ध मैसेज भी बरामद हुआ है। मैसेज में 4 व्यक्तियों को 2 बजे करने भेजा जैसी बात लिखी बताई जा रही है। रहस्यमयी संदेश के बाद मामला और ज्यादा संदिग्ध माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या और अन्य सभी एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पेड़ पर फंदे से लटका मिला एक व्यक्ति का शव, सिरोही के पिंडवाड़ा में ये घटना सामने आई है। वहीं जैसलमेर के लाठी से खबर है, जहां पर कस्बे में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और पत्रकार विक्रम दर्जी तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बैंक के सामने उस समय हुआ जब विक्रम रक्तदान शिविर के पोस्टर लेकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। उनके साथ छोटे भाई श्रीराम भी मौजूद थे, जिन्हें पैर में चोट आई है। स्थानीय निवासी उगम दर्जी ने तुरंत दोनों को लाठी चिकित्सालय पहुंचाया और प्राथमिक उपचार के बाद विक्रम को सर में चोट को देखते हुए जैसलमेर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल है और लोग तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा बुधवार को जिले में शुरू हुई है। परीक्षा पहली पारी में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जा रही है, जबकि दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। जिले के 24 परीक्षा केंद्रों पर कुल 8,575 परीक्षार्थी शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों में सघन चेकिंग, फ्रिस्किंग, सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद प्रवेश दिया गया। पहली बार एआई सॉफ्टवेयर और सीसीटीवी के जरिए परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी केंद्रों की फीड जयपुर स्थित कमांड सेंटर में लाइव देखी जा रही है। जिला समन्वयक प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा और निष्पक्षता के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। आज वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा प्री डीएलएड एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत झुंझुनू जिले में दोनों पारियों में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर 8,575 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जा रहा है। सुबह 9 से 12 बजे के बीच में है और सायंकालीन जो पारी है वो 2:30 से 5:30 बजे तक है। परीक्षा की पूर्ण तैयारी कर ली गई है। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनकी पूर्ण पालना की गई है। पहली बार
जो डीएलएड एग्जाम है इसमें एआई के द्वारा सख्त निगरानी रखी जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई गिरोह जो है वह इस परीक्षा में बाधा नहीं डाल सके। एकदम चाक चौबंद होकर परीक्षा। झुंझुनू में जिले में बुधवार को दवा विक्रेताओं की 1 दिवसीय हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्सिस्ट के आह्वान पर लगभग 1000 मेडिकल स्टोर बंद रहे। हड़ताल का उद्देश्य केवल व्यापारिक हित नहीं बल्कि मरीजों की सुरक्षा और दवा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना बताया गया। केमिस्ट एसोसिएशन ने ऑनलाइन फार्मेसी पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि बिना नियंत्रण के ऑनलाइन दवा बिक्री मरीजों के लिए खतरा बन रही है। उन्होंने कोविड काल में लागू घर घर दवा वितरण व्यवस्था को भी वापस लेने की बात कही। यदि सरकार उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन अनिश्चितकालीन बंद में बदल सकता है। सिरोही जिले के आबुराज में बंद पड़ी भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बिल्डिंग परिसर में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव बिल्डिंग के पीछे बने खंडरनुमा कर्मचारी आवास में मिला और प्रथम दृष्टया 3-4 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतका की पहचान करीब 35 वर्षीय चंपा देवी के रूप में की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीवाईएसपी गोमाराम चौधरी और थानाधिकारी दलपत सिंह राठौर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचना दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा, जबकि पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। झुंझुनू में भीषण गर्मी के बीच कोठड़ा गांव में पेयजल संकट के कारण ग्रामीण सड़क पर उतर आए। वार्ड संख्या 1 और 2 की महिलाओं और पुरुषों ने नानूवाली बावड़ी सिंघाना हाईवे पर प्रदर्शन कर जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 2 महीनों से नियमित पानी सप्लाई नहीं हो रही और सप्लाई के दौरान केवल 10 मिनट के लिए पानी मिलता है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हाईवे जाम कर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को शांत कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि कुंभाराम नहर होने के बावजूद उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा और दूर दराज क्षेत्रों से पानी लाकर जीवन यापन करना पड़ रहा है। दिन से पानी खोला, 5 बाल्टी पानी खोला और पानी को टंकी खाली होगी, पानी को नहीं आ रहा है। मुंह धोने पानी को नहीं हो रहा, जानवर दिखाया मर रहे। आस पास में कोई बोरिंग को ना कोई हैंड पाइप को नहीं आकर जाओ तो कर जाओ। हमें एक रोड जाम करागा मैं तो और कुछ ही कौन कर सका। सारा सरपंच ने राना सबने कहता पिया, एक्सरा अधिकारी सबने कहता पिया, कोई सुनाई कौन कर रहे हो रे। पानी को मामलो साहब आधो सामान तो गिर गया, मकान खाली कर करके जाने लग रहा सब पर पानी वाली जगह। पानी की बहुत ज्यादा समस्या सूर है। पानी बिल्कुल ही को नहीं दी, 5-4 बाल्टी दे दी, उसे नाली धोली, कपड़ा धो में गटर में गिरे के करें, पानी कौन दी बिल्कुल ही। क्या है पानी को मामलो है साहब। पानी जो को ना जनता ने परेशान करे ना बदो तो कुआम पड़ जो के नावा का 4-4-5 नावा पर पानी पी बन तो सावन है। नाम राजकुमार है। हाँ अरे पानी खोलने आना क्या वहाँ तो पानी खोलने के बड़ा अधिकारी के फोन करो, मैं मुँह तो को नहीं खोलूंगा। पानी को ना रही हो क्या पीवा। झुंझुनू में देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र विजेता शहीद हवलदार मेजर पीरू सिंह की 108वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके स्मारक स्थल पर लॉयंस क्लब के तत्वावधान में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, समाज सेवी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनके साहस और त्याग की बदौलत ही देश सुरक्षित है। कार्यक्रम में युवाओं तक शहीदों के संदेश को पहुंचाने की योजना की घोषणा की गई, ताकि उनकी वीरता और मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे। दौसा में बुधवार को प्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा प्रथम पारी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय पारी में 1:30 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित की जा रही है। जिले में कुल 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 26,156 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इनमें 8 सरकारी और 27 निजी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया। प्रथम पारी के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश समय सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक निर्धारित किया गया था। परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले कड़ी जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया।
परीक्षा केंद्रों पर मुनादी कराकर भी अभ्यर्थियों को अंतिम समय में प्रवेश के लिए आगाह किया गया, लेकिन 8:30 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। दौसा के रामकरण जोशी विद्यालय परीक्षा केंद्र पर कुछ अभ्यर्थी 1 से 5 मिनट की देरी तक पहुंचे, जिसके कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया। कई अभ्यर्थियों ने अनुरोध भी किया, लेकिन नियमों के तहत गेट नहीं खोला गया। इस सख्त व्यवस्था के चलते करीब आधा दर्जन परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित रह गए। परीक्षा संचालन पूरी तरह शांतिपूर्ण और नियमों के अनुसार संपन्न हुआ। तो दौसा में परीक्षा केंद्र पर कई परीक्षार्थी कुछ मिनट लेट भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इन अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं मिली और 35 परीक्षा केंद्रों पर जो परीक्षा का आयोजन है वो पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है। तो प्री डीएड परीक्षा और देर से पहुंचे कई अभ्यर्थी। कहाँ से आई हो? बैरामना से आई हूँ। कौन से सेंटर पे पहुंची हो आप? रामकरण जोशी से। कितनी देर से पहुंची हो आप? 5 मिनट लेट हुए हैं बस। क्या कारण था लेट होने का? टेम्पो नहीं मिला, बस नहीं मिली, इसलिए थोड़ा 5 मिनट लेट हुए। किसकी एग्जाम है? मेरे भैया की एग्जाम। क्या नाम है उसका? राहुल। वहीं झुंझुनू जिले की बोहाना क्षेत्र के गादली गांव में डीपी में अचानक फॉल्ट आने से हाई वोल्टेज करंट घरों में दौड़ गया, जिससे करीब 1 दर्जन घरों में लाखों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और फिटिंग जल गए। घटना में प्रकाश महाजन की पत्नी राकेश देवी को तेज झटका लगने से वो बेहोश हो गई, जिन्हें परिजनों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया है। करंट जमीन तक फैलने के कारण कई अन्य लोगों को भी झटके महसूस हुए। प्रभावित ग्रामीणों ने बिजली सप्लाई तुरंत बंद करवाई। वहीं सूचना पर अजमेर डिस्कॉम की टीम मौके पर पहुंची, डीपी को बदलकर मरम्मत की और 24 घंटे बाद बिजली सप्लाई पुनः सुचारू हुई। घटना के बाद ग्रामीण बिजली व्यवस्था को लेकर नाराज हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम की मांग कर रहे हैं। सब आग लग गई, इसमें पूरी वायरिंग सब बढ़ गई। फोन करके लाइन कटवाई, जब जाके आग बुझी। ये 14 कनेक्शन है, 14 कनेक्शन में घरों में नुकसान है। अभी किसी के घर बंद है, किसी के कुछ हो रहा है, चालू है, उनमें कम से कम 5-6 लाख का नुकसान है। इस टंकी में लगभग 10-15 घर हैं, तो सभी के मतलब किसी के पंखे जल गए, किसी के कूलर जल गए, किसी का इन्वर्टर है वो जल गया, किसी के सीलिंग फैन, किसी का आरओ, मतलब इस टाइप के डिफरेंट इक्विपमेंट हैं वो यहाँ पर नुकसान हुआ है। पंखा माच लगी, तार काटने लगी, 11,000 की मन के पता अंदर तो जाके तार काटने लगी, मन भगा के मारी, मन तो चेत कौन रहे, उठा के ले गया। ग्लूकोस लगवाई, सुई लगवाई, 1-1.5 घंटा पास चेत हुए, दूर हुए, मन के पता सुई लगा दी, ग्लूकोस चढ़ा दी मेरे, यो आंगली कर गुट्ठा का नुकसान तो ये 2-3 पंखा बढ़ गया, कूलर है, इन्वर्टर और ये फिटिंग भी, फ्रिज भी, ये वाईफाई लग रहा था, कैमरा लग रहा है, ये सब भी बढ़ गया सर, काड़ा हो रहे। हाँ, एक खातिया का भी लग गया, उसका भी लग गया, हाँ छोरा का भी लग गया खातिया। तो करंट और पूरे सारे धरती में आगे थोड़े